नमस्कार। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है पीयूष ग्रंथि पढ़ी है और पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन थे उनके बारे में पढ़ा है। अब अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो दूसरी ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती है, इसकी क्या स्थिति होती है, तो इसकी स्थिति जो है मैंने यहाँ पे बताई है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होगी। तो थायराइड ग्रंथि जो श्वास नली होती है जिसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं, तो श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। और ये एक संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। जो थायराइड ग्रंथि के दो भाग होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथियां जो है संख्या में कितनी होती है, दो होती है। और ये दोनों आपस में जो है संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़ी होती है। संयोजी ऊतक के माध्यम से क्या होती है, जुड़ी होती है। संयोजी ऊतक से भी आप जो है एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि संयोजी ऊतक हमारे शरीर के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो हमारी जो हड्डियां होती है, मानव की जो हड्डियां होती है वो संयोजी ऊतक की बनी होती है। और रक्त के बारे में हम पढ़ते हैं कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है उसको हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि के दो भाग, अलग अलग भाग है श्वास नली के दोनों तरफ, ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किससे, संयोजी ऊतक के माध्यम से। इसके बाद ये जो थायराइड ग्रंथि है इसके मूल फैक्ट क्या आते हैं सामान्य विज्ञान की दृष्टि से, तो एक फैक्ट आता है इसका कि हमने पढ़ा है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, लिवर होती है। लेकिन अगर बात आए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हो जाती है वो थायराइड हो जाती है। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी क्या हो जाती है, थायराइड हो जाती है। इसके बाद जो थायराइड के बारे में क्या बात आती है कि थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होगा, कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर क्या करती है। तो थायराइड ग्रंथि के कार्य की अगर अपन बात करें कि ये क्या कार्य करती है, तो कार्य के रूप में मानव शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाओं का मतलब है कि जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जो हो रही है, जैसे श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज का दहन होता है और दहन होने के बाद हम जो है उससे एटीपी प्राप्त करते हैं, CO2 उससे मुक्त होता है और जल के कुछ अणुओं का निर्माण होता है। तो ये उपापचय क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण जो है कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपापचय उपापचय क्रियाओं का उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, उपापचय क्रियाओं का जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हम कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा ये एक चीज और होता है इसके अंदर कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये कहीं ना कहीं हृदय स्पंदन दर जो होती है उसको भी प्रभावित करता है। और हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करने का मतलब यह है कि रक्त दाब के अंदर कहीं ना कहीं इसका जो है इफेक्ट आता है। तो ये ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि हृदय स्पंदन दर को भी नियंत्रित करती है और रक्त दाब को भी नियंत्रित करती है। तो दो काम इसके और हो जाते हैं। ये क्या करती है, हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करती है, हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करती है। और हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करती है तो किस पे असर पड़ेगा, रक्तदाब पे। तो ये क्या हो जाएगा, रक्तदाब का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण भी किसके द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ये श्वास नली के अंदर पाई जा रही है, संख्या के अंदर दो है और ये दोनों भाग एक दूसरे से संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आती है कौन सी, थायराइड ग्रंथि, हिंदी के अंदर इसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं। इसके कार्य के अंदर मेन काम जो इसका आता है उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। इसके बाद हृदय स्पंदन दर को ये प्रभावित करती है और हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करती है तो ये रक्तदाब के अंदर भी कहीं ना कहीं अपना क्या देती है, योगदान देती है। इसके अलावा ये जो थायराइड ग्रंथि है इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो उस हार्मोन की हम बात करें कि इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा। तो आप देखिए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है इससे। तो देखिए इससे थायराइड ग्रंथि है, इससे जो निकलने वाला हार्मोन होगा वो होगा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये जनरली क्या होता है, आयोडीन युक्त होता है। कैसा हार्मोन होता है, ये आयोडीन युक्त होता है। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो कौन सा हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब इस थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर अगर अनियमितता हो जाए, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए या इसकी अधिकता हो जाए तो क्या कोई रोग हो सकता है, तो बिल्कुल रोग हो सकता है। अगर हार्मोन की कमी या जो है अधिकता होगी तो इससे रोग हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो थायराइड हार्मोन की कमी से जो रोग हो सकते हैं, देखिए उनको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो एक रोग आता है थायराइड हार्मोन की कमी से जिसको हम कहते हैं जड़वा मनता। इसको हम क्या कहते हैं, जड़वा मनता। ये जो जड़वा मनता है, ये जड़वा मनता जनरली जो होता है वो बच्चों के अंदर होता है और बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाता है और बच्चे कैसे होते हैं, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं, जड़वा मनता। और ये जड़वा मनता किससे हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है।
इसके अलावा एक रोग और होता है जो इसकी कमी से होता है, और कमी से एक रोग होता है हाशीमाटो। एक रोग क्या होता है? हाशीमाटो। ये हाशीमाटो रोग जो है जनरली इस थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी होने पर ये रोग होता है, और इस रोग के अंदर ऐसा होता है कि ये रोग जब भी होता है उस समय हमारे द्वारा जो इस रोग की दवाइयां ली जा रही है या ये जो हार्मोन है, ये दोनों मिलके दवाइयां और हार्मोन किसका काम करते हैं? विष का काम करते हैं, और विष का काम करते हुए ये थायराइड को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। थायराइड को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और थायराइड को नष्ट कर देते हैं मतलब थायराइड क्या होगी? अपने आप से क्या होगी? खत्म होगी। इसलिए इस थायराइड ग्रंथि को आत्महत्या की ग्रंथि भी कहा जाता है। आत्महत्या आत्महत्या की ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ सुसाइडल ग्लैंड कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि जो है सेल्फ सुसाइडल ग्लैंड कहलाती है, तो वो कौन सी हो जाती है? ये थायराइड ग्रंथि हो जाती है। और ये बात किस समय होती है? हाशीमाटो रोग के दौरान होती है। एक रोग कमी से और होता है जिसको हम कहते हैं घेंगा, जिसको हम क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं, या गलगंड भी इसको कहा जाता है, गलगंड कहते हैं, या इसको जो है हम कह सकते हैं घेंगा, गलगंड या गोइटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गोइटर। ये जो गोइटर रोग होता है या घेंगा रोग होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, न कि थायरोक्सिन की कमी से होता है। अब थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन होता है, तो अगर थायरोक्सिन कम होगा तो ऑब्वियसली है कि आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी होगी तो रोग कौन सा होगा? घेंगा। और घेंगा रोग मुख्य रूप से किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जड़वा बनता है, हाशीमाटो है, और घेंगा रोग जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो अधिकता से कौन से रोग हो सकते हैं? तो आप देखिए, एक रोग होता है इसके अंदर आंखों से संबंधित एक रोग है, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर बोला जाता है जिसको। इस एक्सोप्थेलेमिक गोइटर के अंदर क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं ये एक क्वार्टर के अंदर पड़ी है, और जब ये रोग होता है तो इस रोग के दौरान इस क्वार्टर से आंखें बाहर आ जाती है। बाहर आके आंखों का जो नीचे का हिस्सा होता है क्वार्टर का, उसके अंदर क्या भर जाता है? श्लेष्मा भर जाता है, जिससे आंखें क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। इस रोग को हम बोलते हैं एक्सोप्थेलेमिक 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 गोइटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एक्सोप्थेलेमिक गोइटर बोला जाता है। इसके अलावा एक रोग होता है जो अधिकता से होता है, ग्रेव्स रोग। क्या होता है? ग्रेव्स रोग। और एक रोग होता है प्लूमर। एक रोग क्या होता है? प्लूमर। इस प्लूमर रोग के अंदर क्या हो जाता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके अंदर गांठें पड़ जाती है, ग्रंथि सूख जाती है उसके अंदर, प्लूमर के अंदर। इसको थायराइड का कैंसर भी कभी कभी कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया थायराइड ग्रंथि के अंदर कि थायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है। तो थायराइड ग्रंथि की स्थिति जो है हमारी श्वास नली के दोनों तरफ होती है, और वो एक संयोजी उत्तक के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। और इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है, जो आयोडीन युक्त होता है। अगर थायरोक्सिन की कमी होती है तो जड़वा मनता है, हाशीमाटो है, घेंगा रोग, ये रोग हो जाते हैं। अगर अधिकता होती है तो एक्सोप्थेलेमिक गोइटर होता है, ये आंखों से संबंधित है, ग्रीव्स रोग हो जाता है, प्लूमर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो थायराइड ग्रंथि है उसके बारे में फैक्ट भी हमने देखा कि एक फैक्ट यहाँ से निकल रहा है कि इसको आत्महत्या की ग्रंथि कहा जाता है, सेल्फ सुसाइडल ग्लैंड कहा जाता है। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है थायराइड ग्रंथि के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।